नमस्कार। विगत अंक के अंतिम भाग में जिन काक का उल्लेख आया था वह वस्तुतः पाटन नरेश महाराज जयसिंह के चचेरे भाई व लाट अधिपति त्रिभुवन पाल के विश्वस्त सेना नायक व रणनीतिकार थे। जिस समय मालवा की सेना ने पाटन पर धावा बोला व सोरठ अर्थात जूनागढ़ के प्रतापी क्षत्रप नवघण पराजित होकर महाराज जयसिंह के राज दरबार में अपमानित हुए, उस समय काक महाराज जयसिंह के निर्देशानुसार गुजरात के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र व प्रमुख बंदरगाह खंभात में यह अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर वहाँ की सत्ता संभाले उदयन मेहता किस उधेड़बुन में हैं। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि महत्वाकांक्षी उदयन अपनी शक्ति बढ़ाकर पाटन पर भी काबिज होना चाहते हैं। यह समझने के बाद उन्होंने केवल उदयन को खिजाने के लिए उनकी कैद से मंजरी नामक एक सुंदर ब्राह्मण युवती को उसकी इच्छानुसार मुक्त करा लिया, जिससे जैन उदयन जबरन विवाह करना चाहते थे। वे मंजरी को अपने साथ पाटन भी ले आए व उसे राजमाता मीनल देवी के आश्रय में सुरक्षित कर दिया। मीनल देवी ने मंजरी को सलाह दी कि अगर वह उदयन के शक्तिशाली हाथों से स्वयं को सुरक्षित करना चाहती है तो उसे किसी न किसी सबल व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुन लेना चाहिए व उससे विवाह कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा, काक तुम्हें सुरक्षित बचाकर लाए हैं, क्यों ना तुम काक से ही विवाह कर लो। काक तो मुग्ध थे ही और उदयन से बचने की इच्छा में मंजरी ने भी विवाह को स्वीकृति दे दी। मालवा के सेनापति उबक से पाटन की संधि होने के बाद उबक पाटन आए। उनका बड़ा भव्य स्वागत भी हुआ, लेकिन शीघ्र ही एक अप्रिय विषय उत्पन्न हो गया। उबक ने मालवा नरेश की ओर से प्रस्ताव रखा कि मालव राजकुमारी से महाराज जयसिंह विवाह कर इस संधि को स्थायी रूप प्रदान कर दें। उनका कहना था कि इस समय कश्मीर में यवनों का आतंक बढ़ रहा है, वे शीघ्र ही मालवा और गुजरात तक भी पहुंच सकते हैं, इसलिए मालवा, गुजरात और राजपूताना सबको मिलकर उनका सामना करने की योजना बनाना चाहिए। लेकिन महामात्य मुंजाल मेहता और राजमाता मीनल देवी को यह प्रस्ताव अरुचिकर लगा। उनका मानना था कि अलग अलग सत्ता केंद्र रहते एकता की शक्ति पैदा होना असंभव है। जब तक संपूर्ण देश का एक ही शासक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। उनकी इच्छा सब दूर गुजरात की कुक्कुट ध्वजा फहराने की थी, लेकिन एक प्रकार से विजेता मालवा को सीधे सीधे ना भी नहीं कहा जा सकता था। अतः बाद में विचार कर जवाब देने का कहकर उन्हें विदा कर दिया गया। लेकिन उबक जाते जाते उन कीर्तिदेव को पाटन छोड़कर गए जिनका लालन पालन तो उन्होंने किया था, किंतु उसके माता पिता कौन हैं इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं थी, सिवाय इसके कि वह पाटन का ही कोई प्रमुख व्यक्ति है। कीर्तिदेव ने जहां एक ओर काक से मित्रता कर अपने माता पिता की खोज में मदद मांगी, वहीं दूसरी ओर पाटन के प्रमुख सरदारों से मेल मिलाप बढ़ाकर उज्जैनी से मित्रता के लिए एक समूह विकसित करने का प्रयत्न शुरू किया। उनके क्रियाकलाप महामात्य मुंजाल मेहता को अरुचिकर लगे और उन्होंने कीर्तिदेव को गोपनीय ढंग से गिरफ्तार करवाकर एक कुएं में बने राज्य के गोपनीय तहखानों में से एक में बंद करवा दिया। तब तक काक को जानकारी मिल चुकी थी कि कीर्तिदेव के माता पिता कौन हैं और उनकी गिरफ्तारी से अनजान काक बेताबी से उन्हें ढूंढ रहे थे। इस बीच एक और घटना भी घटी। काक और मंजरी का विवाह तो हुआ था, किंतु गुपचुप और इस शर्त के साथ
कि मंजरी को उसके नाना के यहाँ जूनागढ़ पहुँचा दिया जाएगा। काक के साथ गृहस्थ जीवन जीने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। मंजरी ने विवाह केवल उदयन मेहता से बचने की खातिर किया था, लेकिन चूंकि उदयन को इस विवाह की जानकारी नहीं थी, अतः उसने मंजरी का पीछा नहीं छोड़ा और जैसे ही मौका लगा उसने एक बार फिर मंजरी का अपहरण करवा लिया। उदयन चूंकि पाटन साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग थे, अतः उन्हें भी कुएं में बने गुप्त तहखानों की जानकारी थी। उनमें से एक में मंजरी को भी पहुंचा दिया गया। काक ने बहुत कुशलता से मंजरी कहाँ रखी गई है यह जानकारी जुटाई और उस कुएं में रस्से डालकर जब वे मंजरी को छुड़ाने पहुँचे, उसी समय मुंजाल मेहता वहाँ आ गए और उन्हें लगा कि काक कीर्तिदेव से मित्रता निभाते हुए उन्हें मुक्त कराने का प्रयास कर रहा है। मुंजाल के आदेश पर रक्षकों ने काक के हाथ बांध दिए और तलवार से कीर्तिदेव को मारने को उद्यत हुए। यह देखकर काक ने कहा कि 2 क्षण ठहरो, मैं कीर्तिदेव से कुछ कहना चाहता हूँ। मुंजाल की अनुमति मिलने पर काक ने कीर्तिदेव से कहा, कीर्तिदेव जी, मैंने तुम्हारे वंश का पता लगा लिया है, लेकिन दुख इस बात का है कि अंतिम समय में पिता का नाम जानकर तुम्हें दुख ही होगा। कीर्तिदेव ने रुहासे होकर पूछा, क्या मैं बहुत हीन कुल से हूँ? काक हंसकर बोले, नहीं नहीं, तुम्हारा कुल पोरवाड़ है, उसकी कीर्ति पूरे गुजरात में फैली हुई है, लेकिन तुम्हारे पिता के दुर्लक्ष्य से दुखी होकर तुम्हारी माँ अपने पिता के यहाँ रहने को विवश थीं और वहीं घुट घुट कर उनका देहांत हुआ। अपनी बेटी के असामयिक निधन का दोषी मानकर तुम्हारे पिता को दंड देने के लिए तुम्हारे नाना सज्जन मेहता ने तुम्हें अनाथ बताकर पाटन भ्रमण पर आए उबक को सौंप दिया और उन्होंने ही तुम्हारा लालन पालन किया। यह प्रसंग सुनते सुनते महामात्य मुंजाल की आंखों से चौधारे आंसू बहने लगे और वह अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। कीर्तिदेव ने रुधिर कंठ से पुनः पूछा, कौन है मेरे पिता? लेकिन काक जवाब देते उसके पहले ही मुंजाल उठे और आगे बढ़कर कीर्तिदेव को अपने गले लगा लिया और बोले, मैं ही हूँ बेटा तुम्हारा अभागा पिता, जिसके कारण पहले तुम्हारी माँ की जान गई और अब तुम्हारी भी जान लेने जा रहा था। इधर पिता पुत्र मिले, उधर यह सारे दृश्य देखती मंजरी को भी काक की महानता देखकर अपने आप पर लज्जा आने लगी। कहने की आवश्यकता नहीं, इसके बाद काक और मंजरी दोनों एक दूसरे के हो गए, सच्चे अर्थों में पति पत्नी बन गए।